सुप्रभात। आज हम दोनों आपके सामने एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये संवाद दो लोगों के बीच में है। पहला एक परीक्षा नियंत्रक और दूसरा एक छात्र जो एग्जाम देने के लिए देर हो चुका है। इसी के सिलसिले में दोनों के बीच में आपसी बातचीत एवं संवाद हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ मैं छात्र का पद निभा रहा हूँ और समीर परीक्षा नियंत्रक का पद निभा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात महोदय। सुप्रभात। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? महोदय जी, आज मेरी हिंदी की परीक्षा है, परंतु मुझे आने में देर हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारी परीक्षा के समय पर आना आवश्यक है, पर तुम देर क्यों हो? महोदय जी, जब मैं अपने घर से निकला और आधे रास्ते पर ही पहुंचा था, उसी वक्त एक दुर्घटना हो गई। उस वजह से सड़क पर पूरी भीड़ लग गई और सड़क जाम हो गई। इस कारण मुझे आने में देर हो गई। यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। महोदय जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम्हारा परीक्षा देना मुश्किल है। महोदय जी, मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, परंतु मैं अगली बार से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे इस बार क्षमा कीजिए और परीक्षा लिखने दीजिए। ऐसे कैसे क्षमा कर दूं, जब तुम्हें पता था आज तुम्हारी हिंदी की परीक्षा है, तो तुम्हें समय से पहले आना चाहिए था। महोदय जी, मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, परंतु मेरी परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आने में देरी हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझते हुए तुम्हें परीक्षा लिखने की अनुमति देता हूँ, परंतु तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें सोच समझकर और जल्दी लिखने का प्रयास करना होगा। जी, मैं सोच समझ कर और जल्दी लिखने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद महोदय। ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा अच्छी जाए। आपकी शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद। मैं अपनी परीक्षा अच्छी तरह से ही दूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो मुझे कहना। जी, धन्यवाद।